नमस्कार। मंच पर सब लोग प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहे थे क्योंकि बंगाल में जब प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल रोड शो के बीच से शुभेंदु को लेकर मंच पर पहुंचते हैं, तो हर कोई देख रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का ऐसे वक्त पर जब पूरे बीजेपी के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पलों में से एक का वक्त है और वो मंच पर मौजूद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर, तब उनका रिएक्शंस देखना चाहते थे। सब उन पर नजर गड़ाए हुए थे कि प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करते हैं और फिर रखे हुए शॉल को जब वो उठाते हैं तो सबके जहन में ये किसी को समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी इस शॉल को किसको ओढ़ाना चाहते हैं या किसका सम्मान इस शॉल से करना चाहते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, पहले आपको शुभेंदु दिखते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मिथुन चक्रवर्ती और सब लोग दिखते हैं। अचानक वो सामने खड़े हुए एक बेहद बुजुर्ग के कंधे पर शॉल डालते हैं। उनका नाम तक बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था। मंच पर जो मौजूद है वो उनका नाम बोलता है अनाउंसर, और उससे ज्यादा कुछ बोलता इससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी झुकते हैं और उस बुजुर्ग के पैर छू लेते हैं। तमाम जितने एक लोगों की भीड़ और टीवी पर आंखें गड़ाए करोड़ों लोग बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं, जबकि वो बुजुर्ग उनको उठाते हैं और जब वो लोग गले मिलते हैं उस वक्त दोनों की आंखों का अगर आपको दिखेगा तो लगेगा जैसे अभी अश्रुधारा बस बहने लगे। लोगों की नजर में सबसे पहला सवाल था कि आखिर ये कौन है, ये भावुक जिसके पैर छूते हो देश के प्रधानमंत्री और देश उसके बारे में जानता ना हो, तो लोगों की सबसे पहले निगाह आती है तो पता चलता है ये माखन लाल सरकार है। ये माखन लाल सरकार है जो बीजेपी के और संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी उनके पैर छू ले। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अभिन्न सहयोगी हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो यात्रा जिसने इस देश में आज तक 370 को हटाने की जो अलख बीजेपी के अंदर जगाई थी, वो उसी यात्रा से थी जब उन्होंने ये नारा दिया था, दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यानी कश्मीर में उस वक्त का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था, कश्मीर का अपना झंडा अलग होता था और कश्मीर का संविधान भी अलग होता था। यहां तक कि कश्मीर में आरपीसी थी, यानी रणवीर पेनल कोड था, आरसी आरपीसी थी, यानी आरपीसी थी जो ये बताती थी कि जो रणवीर प्रोसीजर कोड भी अलग होता था, यानी पूरी तरह से एक कश्मीर अलग राज्य के तौर पर इस नेशन के अंदर मौजूद था। उसका विरोध इस देश में सबसे पहले और जिस शिद्दत के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था जब वो बंगाल के से कश्मीर के लिए निकले, इसके विरोध में उनको गिरफ्तार किया गया था और बाद में वहीं उनकी मौत भी हुई थी। रहस्यमय तरीके से हुई इस मौत के आज भी बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं। हालांकि पानी बहुत बह गया, वितस्ता, झेलम और गंगा में, हुगली में पानी बहा, लेकिन लोगों के जहन में वो लोग जो उनके साथ थे उनको याद रहा और बीजेपी को कभी इस मौके से विचलन नहीं होने दिया। तो ये जो माखन लाल सरकार है, ये 1952 में कश्मीर में भारतीय तिरंगा फहराने के आंदोलन के लिए जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले थे तो उनके साथ गिरफ्तार हुए थे। आज बंगाल की धरती पर उसी का प्रकटीकरण हो रहा था कि किस तरह से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जिन्होंने बाद में कश्मीर में जब यात्रा हुई थी, जिसमें आपको याद होगा कि उस समय के मंत्री और हमारे देश के मुरली मनोहर जोशी जो बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने भी श्रीनगर लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए जो यात्रा निकाली थी, उसमें आपको प्रधानमंत्री जो आज है नरेंद्र मोदी, उस समय एक बहुत ही ज्यादा उनके नंबर 2 के लेफ्टिनेंट के तौर पर मौजूद थे। उनकी यात्रा भी आपने देखी, उनके बयान भी आज भी पड़े हुए हैं इंटरनेट। तो उनका जो रिश्ता है कश्मीर के साथ और जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उद्देश्य को साथ लेकर आखिरकार वहां से धारा 370 हटाई, तो आज उन्हीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर जब बीजेपी ने पहली बार विजय हासिल की, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया वो उन तमाम करोड़ों कार्यकर्ताओं के जो बीजेपी के या संघ परिवार के हैं, उनके अंदर उनकी छवि और ऊपर उठा दी। हम वैसे भी कहते हैं कि बड़ों के सामने झुककर आप बड़े होते हैं। वही आज दिख रहा था कि माखन लाल जो सरकार है उनके जब पैर छुए तो करोड़ों कार्यकर्ताओं का सीना वाकई गर्व से फूल गया और उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने संघ के अंदर अपनी बिना किसी पहचान के अपनी जिंदगी को बलिदान किया है, उनके अंदर भी एक हौसले की नई कहानी
लिखी होगी और उनके जो परिवार वाले हैं, आज भी जो संघ के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके परिवार के लोग आज क्या महसूस कर रहे होंगे, ये सिर्फ वही बता सकता है जो इस आंदोलन के साथ जुड़ा होगा। अगर हम लोग माखनलाल होतेदार माफ कीजिए, माखनलाल सरकार की जिंदगी की कुछ चीजें बताएं तो वो सिलीगुड़ी में है, और सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के आसपास में वो इस राज्य के जो बीजेपी या संघ के जनसंघ के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से हैं, जिन्होंने जमीन पर रहकर एक लड़ाई लड़ी। और ये भी कहा जाता है कि वो उनके साथ अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए, अंतिम यात्रा के साथी थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ आकर दशकों तक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, संगठनात्मक तौर पर पार्टी को मजबूत किया। लोग कहते हैं कि वो शुरुआती दौर में 3 बार शायद वहां के जिला अध्यक्ष भी रहे, और जो जमीनी स्तर पर, यानी जब वासिस्ट कहलाना सबसे पहला शौक था, यानी वहां बीजेपी मजबूत भी नहीं थी, जनसंघ का वहां बहुत बड़ा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जाने के बाद एक तरह से सब नष्ट हो चुका था। इसके बावजूद भी अगर कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा कहर किसी पर टूटता था या कांग्रेस किसी को गाली देना चाहती थी, तो वो सबसे पहले संघ के कार्यकर्ताओं को भी बंगाल में ढूंढा जाता था। उस दौरान में उन्होंने टीएमसी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के दबदबे का सामना करने के बावजूद बीजेपी की जड़ें जमाने में जिन मार्गदर्शकों का हाथ है, उनका नाम शामिल किया जाता है। इसके अलावा उनके बारे में कई सारे रोचक किस्से भी हैं। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस शासन के दौरान उन्हें राष्ट्रवादी गीत गाने के लिए गिरफ्तार किया था। ऐसे भी लोग उनके सहयोगी कहानी बताते हैं कि उस वक्त वो जिस तरह से राष्ट्रगीत गा रहे थे, जिस तरह से सरकार के खिलाफ विरोध था, उस वक्त दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने उनको अरेस्ट किया था। उत्तर बंगाल में आज भी जो बीजेपी के कोई कार्यकर्ता हैं, जो भी पुराने लोग हैं, वो जानते हैं कि माखनलाल सरकार ने इस पार्टी के लिए अपनी जवानी, अपना खून और अपना सब भविष्य कुर्बान किया, बलिदान किया। सिलीगुड़ी में आज भी वो गुरुजी के तौर पर उनको माना जाता है। जैसे अभी राजू बिस्ट जो वहां से सांसद है, उनके जन्मदिन पर स्पेशली वहां पहुंचते हैं, उन्हें याद करते हैं और कहते हैं कि उनसे सीखने का मौका मिला। जुझारू, सकारात्मक और मधुर व्यक्तित्व, ये उनकी कहानी थी। इसीलिए जब उन्होंने पैर छुआ तो लगा कि वाकई इस पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी को कहा जाता है कि वो लोगों के दिल चुराते हैं, फिर वह मतदान पेटियों पर लोगों के मत चुरा लेते हैं। तो आज भी कांग्रेस और जो तमाम दूसरी पार्टियां वो ईवीएम का रोना रोती हैं, या कांग्रेस के जो नेता हैं जिस तरह का वो डिजाइन किया हुआ कार्यक्रम पल को चुनते हैं, उससे कहीं ज्यादा मोदी प्रतीकों के साथ वो अपने तमाम लोगों के बीच में मैसेज भेजते हैं कि आखिर क्यों पार्टी सबसे बड़ी होती है, क्यों पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता जिसने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी के संगठनात्मक कामों में लगाई हो, वो किसी भी प्रधानमंत्री के पैर छूने के योग्य होता है। यही आज का मैसेज था। आज जितनी चर्चा दोस्तों बंगाल में सरकार के बदलाव की है, जितनी चर्चा शुभेंदु और उनके मंत्रिमंडल का है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा आज बंगाल के कार्यकर्ताओं के बीच में घूम रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी के इस अनाम कार्यकर्ता के पैर छूने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सहयोग कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।